नमस्कार पाठकों। कुवेम्पू जी की बहुत ही खूबसूरत एक कविता है गहने। आइए आज इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले महाकवि कुवेम्पू जी का एक संक्षिप्त परिचय जानते चलते हैं। आधुनिक कन्नड़ साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार हैं ये। साहित्य की कोई भी ऐसे विधा नहीं है जिसमें कि कुवेम्पू जी ने न लिखा हो। इनका जन्म कर्नाटका राज्य के चिकमंगलूर जिले के कोप्पा नामक गांव के वेंकटप्पा गौड़ा और श्रीमती सीतम्मा के पुत्र के रूप में 29 दिसंबर 1904 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तीर्थहल्ली में और उच्च शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में हुई। मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक एवं प्राचार्य भी रहे। इसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति बनने का सौभाग्य भी इनको प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां रामायण दर्शनम, चित्रगंधा, कोल्लू, कोगिले मट्टू, सोवियत रूस, नविलु, पक्षिकासी, पांचजन्य, कला सुंदरी, प्रेम कश्मीर, चंद्रमांचके बा चकोरी, इक्षु गंगोत्री आदि कुनरूर सुबम्मा, हेगादिती और मालेगली मधुमगलु उपन्यास हैं। साधु मटुअन्य कथेगलु, बरलेज कर्रोल, बिरुगाली आदि बोमन हलिया, किंडारी जोगी, इनके महाकाव्य रामायण दर्शनम के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गहने कविता कुवेम्पु जी ने कन्नड़ में लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर एम बिमला ने किया। इनका जन्म 16 मार्च 1955 में हुआ और इन्होंने 1976 ईस्वी में हिंदी और 1982 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये बहुभाषी विदुषी हैं। इन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनके मार्गदर्शन में अनेक छात्र छात्राओं ने सराहनीय शोध कार्य किया। इनको हिंदी सेवी सम्मान, लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान पुरस्कार, रंग सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है। ये संप्रति बेंगलुरु विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। प्रस्तुत कविता कुवेम्पु जी की कन्नड़ कविता ओडवे गल्लू का हिंदी अनुवाद है, जो नन्न मन्ने कविता से संकलन से लिया गया है। गहने का अर्थ ज्वेलरी। इस कविता का आशय। प्रस्तुत कविता में माँ और बेटी का हृदय स्पर्शी संवाद है। माँ बेटी को गहने पहनाना चाहती है, पर बेटी उन्हें पहनना नहीं चाहती। वह माँ का प्यार तथा अपने को ही गहना मानती है। कविता का पहला भाग है। सोने के गहने क्यों कर माँ तकलीफ देते हैं, नहीं चाहिए माँ रंगीन कपड़े क्यों कर माँ मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। इसका अर्थ है कि बेटी अपनी माँ से सोने के गहने क्यों चाहिए पूछती है। ये मुझे तकलीफ देते हैं, मुझे नहीं चाहिए। ये रंगीन कपड़े भी क्यों चाहिए माँ, क्योंकि आप मुझे मिट्टी में नहीं खेलने देते हो। जैसे कि अमूमन बच्चों को अगर अच्छे कपड़े पहना दे और वो बच्चे तो तुरंत गंदा कर देते हैं, तो हम उन्हें मना करते हैं, डांटते हैं कि इस तरह से मत करो, मिट्टी में मत खेलो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन यानी कि बहुत सारे बंधन डाल देते हैं। तो ये सब कुछ जो है बेटी को नहीं चाहिए। इसीलिए कहती है कि ना सोने के गहने चाहिए, ना गुम होने का डर रहेगा और ना ही मुझे नए कपड़े चाहिए जो गंदे होने का डर रहेगा। दूसरा है, ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर, यूं कहती हो। सुंदर लगे किसको कहो माँ, देखने वाले को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनाता है बड़ा बंधन। अब बेटी के इस जवाब पर माँ कहती है कि तुम इसलिए गहने और कपड़े चाहिए क्योंकि तुम सुंदर दिखो, और जब तुम लोगों को सुंदर दिखोगी तो देखने वाले को प्रसन्नता भी होगी और तुम्हें भी। तो बेटी कहती है कि किसे माँ, देखने वाले को सुंदर मिलेगा, आनंद मिलेगा, मगर मेरा क्या, मैं तो इसे पहनकर बंधन महसूस करूंगी। सो ये गहने मुझे नहीं चाहिए। बड़ा ही प्यारा जवाब दिया है उन्होंने। तीसरा और अंतिम पद। मेरा यह बचपन, तुम्हारा मातृत्व, यही गहने हैं मेरे लिए माँ। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ। माँ की बातों का जवाब देते हुए बेटी दोबारा कहती है कि माँ,
मेरा यह जो बचपन है और तुम्हारा मातृत्व, यानी कि तुम्हारा जो मेरे लिए प्यार है, वही मेरे लिए गहने हैं। तो मैं तुम्हारा गहना हूँ और तुम मेरी गहना है। फिर नकली या दिखावटी गहने की क्या जरूरत है, और भला मैं उससे गहने को लेकर क्या करूंगी? एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर। प्रश्न उत्तर है। पहला क्वेश्चन, बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती? इसलिए नहीं चाहती कि चुभकर उन्हें कष्ट देते हैं। दूसरा, बेटी रंगीन कपड़े पहनने से क्यों इनकार करती है? बेटी रंगीन कपड़े पहनने से इसलिए इनकार करती है कि माँ उसे फिर मिट्टी में नहीं खेलने देते। तीसरा प्रश्न, माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों आग्रह करती है? ताकि गहने और कपड़े पहनकर बेटी और अधिक सुंदर लगे। चौथा क्वेश्चन है, बेटी को क्यों सुंदर दिखाना है? इसलिए सुंदर दिखाना है कि देखने वाले को सुंदर लगे और उन्हें भी आनंद मिले। पांचवा क्वेश्चन, बेटी सजना धजना से क्या महसूस करती है? इसे वो बंधन महसूस करती है। बेटी किन्हें गहना मानती है? बेटी अपने बचपन और माँ के मातृत्व को गहना मानती है। सातवां क्वेश्चन, माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं? माँ और बेटी एक दूसरे के लिए गहने बनते हैं। इस तरह से आप एक वाक्यांश के प्रश्न और तैयार कर सकते हैं और इन्हें सुनकर आप याद कर सकते हैं। गहने कविता के द्वारा कवि ने क्या आशय व्यक्त किया है? कुवेंपू जी ने गहने कविता के द्वारा सरल जीवन का संदेश दिया है। गहने और संपत्ति से ज्यादा रिश्ते नाते महत्वपूर्ण हैं। यह कविता माँ बेटी के एक संवाद के रूप में है। माँ बेटी को रंगीन कपड़े पहनाना चाहती है, गहने पहनाना चाहती है, ताकि वह सुंदर, बहुत सुंदर दिखे। मगर बेटी यह कहकर गहनों को ठुकरा देती है कि उसे नए कपड़े और गहने नहीं चाहिए, क्योंकि वे उन्हें तकलीफ देते हैं। रंगीन कपड़ों को मना करती है क्योंकि वो मिट्टी में खेलने नहीं देते। इन्हें पहनने से देखने वाले को तो आनंद होता है, लेकिन उसे यह बहुत ही बड़ा बंधन महसूस करती है। फिर बेटी कहती है कि मेरा यह बचपन, तुम्हारा मातृत्व मेरे लिए गहने हैं माँ। फिर अन्य गहने हमें क्यों चाहिए? संदर्भ भाव स्पष्टीकरण कैसे लिखना है, इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है। किसी भी पद का आ सकता है, आप इसी आधार पर दूसरा भी कर सकते हैं। पहला प्रसंग। प्रसंग में हम लिखेंगे अपने पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और उसके राइटर का नाम, रचयिता का नाम। कविता है तो कवि, और अगर कहानी है तो लेखक का नाम। संदर्भ। संदर्भ में मतलब किस सिलसिले में या फिर क्या कहा गया है, या कवि क्या कह रहा है। अगर कोई कैरेक्टर नहीं है तो कवि क्या कह रहा है। तीसरा स्टेप है भाव स्पष्टीकरण। कविता का भाव क्या है, उसका अर्थ पूरा स्पष्ट जो है डिटेल में लिखना है आपको यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए कि प्रसंग में हमारे पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के गहने आधुनिक कविता से लिया गया, जिसके रचयिता कुवेंपू हैं। संदर्भ, कुवेंपू जी आपसी रिश्तों में प्रेम को गहनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहना चाहते हैं कि भौतिक पदार्थ माँ की ममता और पुत्री के स्नेह के आगे कोई भी महत्व नहीं रखते। भाव स्पष्टीकरण, बेटी माँ से गहनों की व्यर्थता के बारे में कह रही है। वो कहती है कि मेरा यह प्यार, बचपन जिसमें तुमने मुझे खूब प्यार और स्नेह दिया है, मेरे लिए मेरा यह बचपन गहने से भी बढ़कर है। तुम्हारा मातृत्व सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। हमारा यह सुख जब इस सुख की प्राप्ति धन से या आभूषणों से नहीं की जा सकती माँ। जब हमारे पास इतनी बड़ी संपत्ति है, तब फिर अन्य संपत्ति या गहने क्यों चाहिए? इस प्रकार कुवेंपू जी ने माँ बेटी के बचपन और मातृत्व के सुख को सब सुखों से बढ़कर बताते हैं। विशेषता, ये कन्नड़ से अनुवाद किया हुआ कविता है, ट्रांसलेट किया हुआ। इस तरह यहाँ पर ये कविता समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं भी उत्साहित होती रहूं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊं। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको जल्द पता चलेगा। धन्यवाद।